पहुँच के लाना जरा। चलिए शुरू कीजिए। इसमें रेशियो का लगा हुआ है ना, इन ड्राइव कल वाला क्वेश्चन लगा हुआ है, इसमें लगा दीजिए। वही कराना है। हो गया, ठीक है। माइक ऑन नहीं है, कैसा बात करते हो? माइक ऑन है। चलिए सब तैयार हैं? देर से नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कल तो बहुत गड़बड़ हो गया था, नहीं? बहुत दुख की बात है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल जो है अचानक जो है मतलब वायर अचानक क्या टूटा था ही, मतलब बहुत ज़्यादा झटका लग गया, जो है टूट गया और कुर्सी से दब के टूट गया था। इसके कारण से जो है सब लोग बाहर बाहर ढूंढ रहे थे क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। मालूम चला दिक्कत जो है कुर्सी के नीचे है। तो हाँ, एरिया का पीडीएफ अभी नहीं मिलेगा, मिलेगा थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है ना। क्योंकि एरिया का जो पीडीएफ है, टाइपिस्ट जो हमारे थे बेचारे बीमार पड़ गए हैं, उनको पेट में दर्द हो गया है और पेट में जो है सूजन पता नहीं लीवर में हो गया उसको, घर चला गया है। दुख की बात है, सब कुछ कोरोना काल में सबको होना है। तो इसीलिए पीडीएफ जो है आज भी पीडीएफ नहीं बन पाया उसका, मतलब नहीं दे पाया है। वो आएगा तभी दे पाएगा। तो इसीलिए उसका आज प्रपोजल भी शुरू करेंगे, उसका भी पीडीएफ जो है नहीं होगा, क्वेश्चन मैं बोलूँगा, ठीक है। और जैसे ही आता है सारा पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बचा हुआ था ना, और सब तो हो गया था ना, ये बॉयज़ गर्ल्स वाला, ठीक है ना। ये कर दिया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, है ना। ये बच गया था लास्ट में, ठीक है ना। सब तैयार हैं? रितेश मिलेगा सबको पीडीएफ, ठीक है। अभी शर्ट्स का कल लोड कर देते ना, कल वाला जो 8-9 क्वेश्चन था उसको लोड कर दिया ना, ठीक है। सभी लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सही तरीके से? किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं? शुरू किया जाए। इसको समझाने के लिए पहले एक बार समझाता हूं मैं, उसके बाद बातें करूंगा। इसमें इंग्लिश में लिखा है, मैं बोल दूंगा। ए और बी का आय का अनुपात इनकम का रेशियो 4:5 है। दोनों मिलकर एक वस्तु परचेज करता है, तो जब वस्तु परचेज कर दोनों मिलकर उसमें इन्वेस्ट किया इन द रेशियो 6:5, मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 6:5 है। कहा ए के पास अभी भी 1/4 अमाउंट लेफ्ट, अभी भी उसके पास मतलब खर्च करने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद अभी भी उसके पास 1/4 जो है शेष है, बचा हुआ है। और बी के पास जो है 4,000 रुपया, है ना, 4,000 कर देना यहाँ पर, 4,000 रुपया बचा हुआ है, ठीक है ना। इसमें सही लिखा हुआ था, वही सेम क्वेश्चन 2 बार टाइप कर दिया है। हाँ, बी के पास अभी भी 4,000 रुपीज़ शेष है। तो ए और बी का जो है उसका आय बताइए, और वस्तु कितने रुपए का था उसका रेट क्या होगा ये बताइए। क्वेश्चन को मैं समझाता हूं पूरा, एक बार ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। ओके, सभी सुन पा रहे हैं हमें? आइए देखते हैं। ए और बी का इनकम, ए और बी का आय। एक बार उससे याबित से पूछना, जो दूसरा टाइपिस्ट यदि कोई आने वाला है तो उसको बुला ले जरा, और नहीं आने वाला तो उसको कहा देना शोभित को
कि एक गर्ल्स टाइपिस्ट थी, क्या नाम था, गर्ल्स टाइपिस्ट थी ना, सुकन्या, है ना, तो न तो उसको बुला ले कल से, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा पीडीएफ के बिना। देखो प्लीज यहाँ देखिए, इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो इनकम है, ए और बी का जो आय है, ठीक है ना, इसके पिछले वाला नहीं हुआ था, ये तो हो गया था शायद, रितेश रह गया था ये, नहीं वही क्वेश्चन इधर भी था, ये क्वेश्चन बड़ा रह गया था, मैंने कहा था इसको मिटा कर देना है, ये कुछ नहीं था, ये ज्ञात करना था, ये तो करवा दिया था ना। ए देखो, ए इज टू बी बराबर बी इज टू सी, इज टू मतलब यहाँ डिवाइड रेशियो, ऐसे तो मैंने सिखाया था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर बराबर सी ए, करवाया तो था मेरे भाई लोग, बी नहीं उतार पाए थे क्या, बी स्क्वायर इजकल टू सी ए, तो फाइंड करना है ए पावर 4 इज टू बी पावर 4, यही था क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यही था क्या, ओके आकाश, यही था क्वेश्चन लास्ट का। देखो ए पावर 4 बी पावर 4, 4 को हम 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, ऐसे 4 को 2 दूनी 4 लिख सकते हैं ना। ओके अभी न्यू चैप्टर चालू करते हैं, आप टेंशन न ले, न्यू चैप्टर नहीं मतलब रेशियो और प्रोपोर्शनल पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो नया जो चालू होगा प्रोपोर्शनल, वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए प्लीज सब देखिए, कोई दिक्कत नहीं हो तो करवा दे रहे मेरे भाई मेरे बंधु, काहे टेंशन लेते हो मेरे भैया। ए पावर 4 और बी के पावर 4 को 2 दूनी 4 लिख दिए, ठीक है, ए पावर 4। अब बताओ बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, सी ए, तो बी स्क्वायर के प्लेस पे हम सी ए लिख सकते हैं, बी स्क्वायर के प्लेस पर सी ए, और ऊपर से स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिख दिए, तो क्या आ गया ए पावर 4 और यहां सी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, यहां सी का भी स्क्वायर हो गया और ए का स्क्वायर, समझ में आया। अरे बी स्क्वायर इक्वल टू दिया है सी ए, तो बी स्क्वायर कितने के बदले में सी ए लिख दिया, सी ए का स्क्वायर हो गया, तो सी स्क्वायर और ए का ए स्क्वायर, देखो यहां 4 बार है, 2 बार कट गया तो 2 बार बचेगा यहां पर, तो आंसर क्या हो गया, ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर, मतलब ए और सी के फॉर्म में आंसर लाना था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप सभी समझ गए कि ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर। देवी और सज्जनों, यदि आप इस बात को समझ चुके हैं तो तेजी में यस लिख के दिखा दीजिए, फटाफट तेजी में, तब चलेंगे आगे फास्ट फास्ट मेरे भाई, एकदम तेजी में। सबका आ गया, आकाश आ गया भाई, क्लास 24 रेशियो की पूरी रिकॉर्डिंग नहीं है, सचिन प्रिंस, सचिन आज बोला कि नहीं, सचिन आज आपका पहला क्लास तो नहीं है बच्चा, बता देना। पूरा सवाल क्या है, पूरा सवाल इतना ही है कि ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी है, तो इसका मान ज्ञात करें, बस इसका मान ए और सी के फॉर्म में ज्ञात करें, बस ऐसा ना, ए इसका मान ए और सी के फॉर्म में क्या होगा, ठीक है। आकाश का आ गया, हाँ ये एक ही क्वेश्चन था, टेंशन मत लो, देखो कर लेंगे सब लोग, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जो बच्चे आज इनका पहला क्लास होगा, जैसे सचिन को बोल रहे थे कि नहीं समझ में आया, तो जिनका पहला क्लास है बस थोड़ा सा एक तो पहला काम करो, जो बच्चे पहले क्लास जिनका है, कल एडिशन भी काफ़ी हुए हैं और आज भी काफ़ी लोग इसमें आए हैं, तो हम उनसे कहेंगे कल सर क्लास 20 मिनट ही चली थी, हाँ कल कितना क्लास था, कितना नंबर ऑफ क्लास हुए थे कल, हाँ तो कल क्लास ज़्यादा नहीं 20 मिनट चला था, सही बोले आप, है ना, तो कल का क्लास छोटा ही था, ठीक है। जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि रेशियो के पहला क्लास देख लो, रेशियो के पहला क्लास से 4-5 क्लास पढ़ लो, और 4-5 क्लास पढ़ने के बाद
लास्ट के 4 क्वेश्चन नहीं हुए थे, हैं? हो गया था रे बाबा ईसा, लास्ट के। आप लगता कल क्लास नहीं ज्वाइन की थी क्या? कल ही तो था, ये सब क्वेश्चन था ना कल, लास्ट में ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन खाली ये वाला बाकी था, ये वाला क्वेश्चन बाकी था, ठीक है, जो मैंने छोड़ दिया था। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अलजेब्रा में 14 मिसिंग है। ओके, मैं इसका देखता हूं। अलजेब्रा में 14, ठीक है, मैं बोलता हूं। कहाँ गए भाई साहब? अलजेब्रा में 14 देखना, क्लास नंबर अलजेब्रा का 14, कहीं मिस तो नहीं बच्चा बता रहा है? यही क्वेश्चन एनटीपीसी में आया, अभी जल्दी में आया है। अच्छा, अभी हाल में आया है। अच्छा रितेश, जो पिछला क्वेश्चन करवाया था वो वाला, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। बच्चा लोग क्वेश्चन पूछता ही है एनटीपीसी में। देखो, अब सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे जब क्वेश्चन सिखाने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसपास में चाय पानी नाश्ता दूर कर दो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, प्लीज हरी आप। ओके, ए और बी का इनकम का रेशियो, ये हम अपने मन से लिख रहे हैं, ठीक है। ए और बी का इनकम जो है, आय जो है, इसका रेशियो 6:5 है, ठीक है। अभी लिखना नहीं, अभी समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन हम अपने मन से बना रहे हैं, ठीक। कहीं गलती हो सकता है, आंसर एग्जैक्ट नहीं भी आए, ठीक है ना, क्योंकि आपको प्रोसेस सिखाना मेरा काम है, ठीक है ना। प्रोसेस सिखाऊंगा, उसके बाद जो क्वेश्चन बना रखे हैं वो फिर आपसे बनवाएंगे, ठीक है। तो डरिएगा मत, प्लीज प्लीज प्लीज। तो क्वेश्चन क्या है कि ए एंड बी, ये इनकम ऑफ ए एंड बी, द रेशियो द इनकम ऑफ ए एंड बी, रेशियो द इनकम ऑफ ए एंड बी है इज गिवन है 6:5। क्या दिया है? 6:5। ध्यान सुनिएगा, ए और बी का इनकम का रेशियो 6:5 है। ओके, ए एंड बी टुगेदर बाय एन आर्टिकल, ए एंड बी टुगेदर, ए और बी दोनों मिलकर एक वस्तु खरीदता है, एक वस्तु परचेस करता है। ए एंड बी टुगेदर बाय एन आर्टिकल, ए और बी मिलकर एक वस्तु परचेस करता है। एंड इन्वेस्ट इन द रेशियो, और दोनों जो इन्वेस्ट करता है, जो परचेस किया था उसमें इन्वेस्टमेंट जो किया, उसका रेशियो जो है, लिख देता हूं एक्सपेंडिचर्स का, जो स्पेंड किया उसका ए और बी, उसका रेशियो दिया है कि 4:4 न देके 2:3 कर देता हूं। ये भी लिखना मत प्लीज, जहां अपने मन से कुछ गलती सलते भी लिख दूंगा, बस प्रोसेस सिखा के छोड़ूंगा, ये पूरा विश्वास रखना, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर बाय एन आर्टिकल एंड इन्वेस्ट इन द रेशियो इज गिवन 2:3। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक वस्तु परचेस करता है और उसमें 2:3, 2:3 के अनुपात में पैसे निवेश करता, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर बाय एन आर्टिकल एंड इन्वेस्ट इन द रेशियो 2:3। ए और बी दोनों मिलकर एक वस्तु परचेस करता है, 2:3 के रेशियो में पैसे लगाता है, 2:3 के रेशियो में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। ओके, इन्वेस्ट करने के बाद ए के पास अभी भी 1/3 लेफ्ट, अभी भी उसके पास 1/3 बचा है, और बी के पास अभी भी 2000 रुपीज लेफ्ट, बी के पास अभी भी 2000 रुपया बचा है। ध्यान सुनिएगा, ए लेफ्ट विथ रुपीज 1/3 लेफ्ट, और ए के पास कितना है? 1/3 ऑफ हिज इनकम, अपने इनकम का 1/3 अभी भी लेफ्ट है, बचा हुआ है। एंड बी लेफ्ट विथ रुपीज 2000, और बी के पास अभी भी 2000 रुपया बचा हुआ है, ठीक। सर अलजेब्रा में 8:30 वाले बैच में क्लास 55 मिसिंग है। अच्छा, 8:30 वाला बैच में देखना जरा, हाँ 14 नंबर उसी में है, बच्चा बता रहा है, और 55 नंबर क्लास देख लेना जरा, नोट कर लो, भूल मत जाना बाद में, है ना, वो भूल भी सकते हो, नोट कर लो। चलो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको? ए और बी के पास जो पैसा था ना, इनकम हुआ था, उसका रेशियो 6:5 है। दोनों मिलकर एक वस्तु परचेज किया, तो इसने लगाया पैसा 2 रुपया, तो ये लगाया 3 रुपया, मतलब 2:3 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। ऐसे करने से ए के पास अभी भी 1/3 लेफ्ट,
इसके पास अभी भी 1/3 लेफ्ट है, मतलब 1/3 बचा हुआ है, एंड बी लेफ्ट विथ ₹2000, ठीक है। या इस रेशियो को थोड़ा और बढ़ा देता हूं, थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा चेंज प्लीज। इसको हम 4:3 कर देता हूं। बी लेफ्ट विथ बी एंड बी इन्वेस्ट इन रेशियो 4:3 कर दो, ठीक है। अभी मेरा मन कर रहा था इसे लिख दिया हूं, ठीक है ना, इतना ओके, सही है ना। यस, पहले वाला ही सही था, पहले वाला सही था। क्वेश्चन बना दो, चलो। तो पहले वाला से तो तुम बच्चा लोग बोल रहा नहीं सर पहले वाला हम लिख चुके हैं, कोई बात नहीं, जो लिख चुका है उसको चलो छोड़ दिया, तुम्हारा मन की शांति के लिए। बच्चे लिख रहे हैं कि सर पहले वाला सही था, तो छोड़ दो, पहले वाला छोड़ दिया। आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा ही, टेंशन मत लेना, ठीक है। आप ये सोचना मत कि सर मतलब आंसर गलत आ रहा है या कुछ आ रहा है, उससे मतलब आंसर से मतलब मत रखना, ठीक है। प्रोसेस समझना, ठीक है। क्वेश्चन तो कुछ भी हम बना देते हैं, ठीक है। आइए, आपकी इच्छा जो है जैसे हम करते चाहिए वैसे कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो ए और बी का जो एक्सपेंडिचर्स का रेशियो 2:3 है, और ए के पास अभी 1/3 बचा है, बी के पास 2000 बचा है, ठीक। देखो, इसको पहले आपको हम डिटेल में सिखाएंगे, एकदम डिटेल में। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए पहले एक बार डिटेल समझिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, सावधान। ऐसे मान लो ए का इनकम 6x है, बी का इनकम 5x है। कभी कभी डिटेल ही आपको बहुत मजा लगेगा, डिटेल ही बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। प्रोसेस बहुत सारे, 2-3 प्रोसेस है, प्लीज ध्यान दो। देखो, ए के पास 6x है, ए के पास 1/3 अभी बचा हुआ है। ए के पास कितना बचा हुआ है? 2x। इसके पास कितना था पहले? 6x था, और अभी भी 6x का 1/3 बचा हुआ, मतलब 2x बचा हुआ है। 2x उसके पास है, तो खर्च कितना किया? 4x। समझना ध्यान से प्लीज। ए के पास इनकम था 6x, 6x का 1/3 अभी भी बचा हुआ है, लेफ्ट। कितना बचा हुआ है? He left with the 1/3 of his income। ए के पास अभी भी उसकी इनकम का 1/3 लेफ्ट है, तो 1/3 कितना? 6x का 1/3 2x आ गया। मतलब मेरे पास 6 रुपया था, और 6 रुपया में 2 रुपया बचा हुआ है। 6 रुपया था और 2 रुपया अभी भी बचा हुआ है, तो मैंने खर्च कितना किया? 4 रुपया। जैसे आप 6 रुपया लेकर, 6 रुपीज लेकर, 6 रुपया लेकर अब बाजार करने गए, और बाजार से घूम घाम के आए, तो देखिए कि मेरे पास 2 रुपया ही बचा हुआ है। तो 6 रुपया में 2 रुपया बचा हुआ है, 6 रुपया था आपके पास, 2 रुपया बचा हुआ है, तो आपने खर्च कितना किया? 4 रुपया, यहाँ 4x खर्च किया, ठीक। तो इसका मतलब ए का खर्च है 4x, ठीक। अच्छा, बी का इनकम कितना है? 5x। बी का इनकम कितना है? 5x। और देखो, इसको दे दिया फ्रैक्शन में कि 1/3 बचा हुआ, ये दे दिया रुपया में, अलग अलग कर दिया। दोनों का सेम करता तो हम कुछ अलग तरीके से बनाते, लेकिन इसने यहां कर दिया 1/3 लेफ्ट, यहां 2000 लेफ्ट। ओहो हो, बहुत दुख है। तो इसके पास 5x था, 5x में से 2000 रुपया ही बचा हुआ है, तो खर्च कितना किया? तो 5x माइनस 2000। जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया था, और हमने कहा कि खर्च करने के बाद 2000 बचा हुआ है, तो आपका 10,000 था आपके पास और 2000 बचा हुआ है, तो आपने खर्च कितना किया? तो क्या बोलेंगे आप? 8000 बोलेंगे ना। तो 10,000 में से 2000 जो खर्च किया, बचा हुआ है 2000 बचा हुआ है, तो खर्च कितना निकल गया? 8000, ठीक। तो वैसे यहां पर निकालेंगे कि मेरे पास 5x था, कितना था मेरे पास? 5x, और अभी मेरे पास बचा हुआ है 2000 बचा हुआ है, तो मैंने खर्च कितना कर दिया? तो 5x माइनस 2000, ये मैंने खर्च कर दिया। और जो खर्च किया उसका रेशियो क्या है? 2:3। देखो, आप प्रोसेस समझना खाली, ठीक है ना। ये आंसर में देखना कहीं निगेटिव वगैरह आ जाए, कोई ठीक नहीं है, आ भी सकता है निगेटिव, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 4 3 12, निगेटिव तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। ये 4 3 12 और ये 5 दूनी 10, ठीक है। कटने लायक कुछ दे दिया जाए तो, यदि 5 3 15 तो फिर कटता नहीं, ठीक है।
यहाँ पर चेंज करता हूँ, ठीक है, फिर से चेंज कर रहा हूँ इसको, क्योंकि एक इसके पास इतना बच गया, इसके पास इतना बच गया। हम ऐसा कर रहे थे कि कटने लायक नंबर दे दें, ठीक है, कटने लायक, जैसे 2/3 था ना, तो ये हो जाता 4 3 12 एक्स, और ये होता 10, तो 12 में से 10 जाता तो ये निगेटिव में बचता 2000, ठीक है ना। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि बड़ा कौन सा नंबर हो जाए, ये नंबर बड़ा हो जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। ये अपने बस प्रोसेस समझना, ठीक है। कुछ अपने मन से लिख देता हूँ यार, काहे टेंशन लेते हो। कुछ भी लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। 1/2 लिखता हूँ तो 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया 3, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 में से 5 जाएगा 3, हाँ ना, अभी निगेटिव आ रहा है ना, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे तब आएगा सही, है ना। तो हम कर देते हैं 2:1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 में से 4 जाएगा, है ना, 10 में से 4 6 बचेगा, 6 बचेगा तो हम यहाँ पर करते हैं 6000, ठीक है। क्वेश्चन हम अपने से सेट कर देते हैं, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। 6000 ये हम सेट कर दिए 6000, ठीक है। तो यहाँ रेशियो कर दो 2:1, 2:1, ठीक है, ओके। अब सब कुछ सेट हो गया है, ठीक है ना। अब गुना करो, 5 दूनी और 6 दूनी 12, है ना, और यहाँ से 4x, 4x जाके माइनस करेंगे तो 6x बराबर 12000, तो 6 दूनी 12, यही ना, x आ गया 2000। अब यहाँ पुट कर दो, 6 दूनी 12000 और 5 दूनी 10000, यहाँ 5 दूनी 10000। अब क्वेश्चन सही बन गया, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूं फ्रैंकली, देखो ध्यान से प्लीज आ जाइए, ओके। देखिए, नहीं पलटते तो कटता नहीं, समझे, इसलिए पलटे नहीं पंकज, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सेट करने में होता है। ध्यान देखिए, प्लीज ध्यान सुनिएगा। तो हमने कहा इसको फिर समझो, ये है डिटेल, फिर इसका हम शॉर्टकट सिखाएंगे, और भी शॉर्टकट सिखाएंगे, कई शॉर्टकट सिखाएंगे, ठीक है। तो प्लीज आप कंसंट्रेट, बिल्कुल कंसंट्रेट करें माइंड को डिटेल समझने में, डिटेल समझेंगे तभी सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो कम से कम एक चीज तो अपने हाथ में आ जाए। इनकम है 6x 5x, 6x में से अभी भी 1/3 बचा हुआ था, 6 का 1/3 कितना होता है 2, 2x अभी बचा हुआ है, 2x बचा हुआ है, तो खर्च कितना कर दिया, तो 6x था, 2x बचा हुआ है तो 4x खर्च किया। ये खर्च का रेशियो दिया है, तो A का खर्च है 4x और B के पास 5x था, 6000 बचा हुआ है तो 6000 माइनस कर दो, तो खर्च कितना किया, तो माइनस करके जो बचेगा वो खर्च है, और खर्च का रेशियो चेंज कर दिया 2:1 कर दिया, 2:1। चलो अब यहाँ गुना करो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 4x, 10 में से 4 गया तो 6x, इधर आ गया 12000, 6 दूनी 12 2, तो x कितना आ गया 2000, x आ गया 2000, तो पुट कर दो यहाँ पर 6 दूनी 12000, 5 दूनी 10000, ठीक है। तो ऐसे करके आ गया, ठीक है ना, मेरे बात समझ में आया, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। और यहां पर पुट कर देंगे तो खर्च निकल जाएगा, खर्च कितना आ जाएगा 4x, तो 4 दूनी 8000, नहीं समझे, तो यहां आ जाएगा A का खर्च 4 दूनी 8000। अब सुनो, वस्तु कितने का था, आर्टिकल का प्राइस कितना था, ये पूछा हमसे। देखो ये 12000 कमाता है, उसमें से 8000 खर्च कर दिया, तो इसने खर्च कितना किया होगा, ये 4000 खर्च किया, और ये इस 10,000 रुपया कमाता है, 10,000 में ये 6,000 रुपया बचा रखा है, 6,000, 10,000 में इनकम है और बचाया कितना है, इसके पास कितना लेफ्ट है 6,000, तो इसने कितना खर्च किया, इसने भी 4,000 ही खर्च किया। तो वस्तु का प्राइस कितना था, जो वस्तु परचेज किया वो कितने का था, 8,000 का वस्तु था। इसको फिर से समझो, ये तो आगे सबको x का वैल्यू निकाल दिया, तो यहाँ 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, अब यहाँ भी निकपुट कर, देखो ये है ना, इसका A का एक खर्च है, तो 4 यहाँ x का 2000, 4 दूनी 8000 हो गया, ठीक। तो कैसे करेंगे, इसका इनकम है 12000 और 12000 में 8000 रुपया उसने खर्च कर दिया, तो 8000 खर्च किया तो बचाया कितना, 4000 बचा लिया।
मतलब वस्तु पर खर्च किया ना, ठीक है ना, यही तो था इसका 8,000 ना, सॉरी वस्तु का प्राइस कितना, यह है 8,000 इसका है ना, इसका खर्च 8,000 है, रुक जाना भाई, और इसका खर्च 4,000 है, सॉरी, ठीक है ना। ये कैसे निकाले हम, मैं फिर से बोलता हूं प्लीज देखो, ये तो खर्च दिया ही था, खर्च ही तो निकालना था कि वस्तु कितने का था, ठीक। तो ये खर्च ही भाई बहन ध्यान रखना, ये खर्च ही दिया हुआ है कि खर्च इसका हुआ है 8,000, तो लिख दो इसका 8,000, और इसका क्या है खर्च 10,000 रुपए इनकम है, और ये बचा हुआ बच गया उसके पास इतना लेफ्ट है 6,000, तो इसने कितना खर्च किया, इसने 4, तो 12,000 लिखना, सॉरी है ना, 12,000 वस्तु का प्राइस था। और ऐसे भी कर दो, कैसे, एक तरीका और सीखो, इसका कितना है बचत, इसका कितना है बचत 6,000, कितना बचत 6,000, तो 10,000 में 6,000 बचत है, खर्च कितना है 4,000, तो यहां लिखो खर्च है 4,000, एक बराबर 4,000, तो 2 बराबर 8,000, तो इसका 8,000 इसका 4,000, तो कुल वस्तु कितने का था, तो वस्तु था 12,000 रुपए का, 12,000 रुपीज, ठीक है। तो प्लीज एक बार ध्यान से सुनना, 12,000 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी अलजेब्रा देख रहे हो तो ऐसा करो ना, सबसे पहले आप सचिन एक काम करना, पहले सबसे पहले तुम क्या करो कि रेशियो का कुछ क्लासेस देख लो, रेशियो कुछ क्लास देखकर, कुछ क्लास देखने के बाद जो है कल 2 दिन बाद चालू करेंगे, मतलब मंडे ट्यूसडे छोड़कर वेडनेसडे चालू करेंगे हम नया चैप्टर, क्या चालू करेंगे, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप से आप स्टार्टिंग कर लेना, ठीक है ना। ये समझो पहले प्राइस इस वस्तु, देखिए यहां माइनस करने की जरूरत नहीं है, हम यहां गलती से माइनस कर दिए थे क्योंकि मुझे लगा कि सेविंग है, ये सेविंग नहीं था, एक्सपेंडिचर है। ये 12,000 रुपया कमाया था तो छोड़ दो, तो खर्च कितना किया, तो खर्च ही दिया है ना, तो 8,000 खर्च है, तो इसने वस्तु पे 8,000 खर्च किया, और यहां माइनस करना क्योंकि यहां पर ये सेविंग है 6,000, तो 10,000 में 6,000 सेविंग है, तो खर्च कितना किया इसने 4,000, तो सब मिला कितना हो गया प्राइस 12,000। एक तरीका और सिखाएं कि 10,000 इसका इनकम है, 6,000 रुपए ऐसा क्या है बचत है, तो 4,000 खर्च है इसका, तो ऐसे करेंगे 1 बराबर 4,000, तो 2 बराबर 8,000, तो वस्तु कितने का था 12,000 उसका एक्सपेंडिचर था वस्तु पर, ठीक है ना, समझ में आया, ओके। तो प्लीज बताओ एक बार, फिर इसका हम 2 तरीका और सिखाएंगे, पहले बताओ क्वेश्चन अब तैयार हो चुका है बढ़िया से, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया तो यस लिखो, नहीं आया तो नो, प्लीज फटाफट तेजी में दौड़ाइएगा मत। लव केस, खिचड़ी पक गया, जल्द तेजी फटाफट तेजी में, दिमाग को शांत रखना, खिचड़ी पकने मत देना, फटाफट खिचड़ी पकाओगे छोटी मोटी बात में तो ये बड़े बड़े केस को कैसे सॉल्व करोगे, अधिकारी बनोगे तो, है ना, बहुत सारे मरे मुर्दे को कबाड़ना पड़ता है केस सॉल्व करने में, है कि नहीं, और तुम बोलता खिचड़ी पक गया, कैसा आदमी है रे भाई। देखो ध्यान से इधर, आकाश यस बोला, प्रजापति जी यस बोले, ओके, ये डिटेल समझे तभी शॉर्टकट समझ पाएंगे आप, फटाफट तेजी में, ओके। नवीन ने भी यस कहा, सर जी मैं आपके 2 बैच का कर रहा हूं, मेरे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सागर, बिल्कुल बिल्कुल, चलो ये बस अविरल ने कहा नो सर, वाह अविरल वेरी गुड, इसमें कौन सा दम था, ये है 6x इनकम, इसका सेविंग क्या है, ये सेविंग है, ध्यान रखना सेविंग है 1/3, 6x का 1/3 क्या होता है 2x, तो 6x उसका इनकम है और सेविंग है 2x, तो खर्च कितना, खर्च ही तो है 4x, अब इसका खर्च है 4x, इसका इनकम है 5x और इसका सेविंग है 6,000, क्या है इसका सेविंग, लेफ्ट बच गया मतलब सेविंग 6,000, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर सेविंग माइनस कर दिया तो क्या बचेगा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:1, सॉल्व करने आता, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 10 12 4 में से 10 में से 4 में से 6 आ गया, काट दिया 2,000, यहाँ पुट कर 6 दूनी 12 5 दूनी 10, इसका इनकम 12,000, इसका इनकम 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ही है, ये यदि ये सेविंग होता ना तो माइनस करते तो लिखते 4,000, ठीक, लेकिन हमको खर्च निकालना, वस्तु कितने का, उसका प्राइस क्या था वस्तु का, तो डायरेक्ट एक का तो डायरेक्ट ही आ गया 4x मतलब 8,000, और इसका 10,000 में से 6,000 बचा रखा है बी,
10,000 में से 6,000 बचा रखा था, कितना खर्च किया इसने? 4,000, तो इसका है 4, तो कितना हो गया? 12,000। या डायरेक्ट मार लो, 10,000 में से 6,000 सेविंग कर रखा है, तो खर्च कितना है? 4,000। मतलब 1 बराबर 4,000, तो 2 बराबर 8,000, तो इसने 8 खर्च किया, इसने 4, तो वस्तु दोनों मिल कितना? 12,000 में खरीदा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो ध्यान से, नहीं नहीं नहीं, इसी में करवा देंगे हम शर्ट्स वाला, और करना चाहे तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए प्लीज। अब इसे और कैसे बनाएंगे, देखो जो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड था वो सिखा रहा हूं, ठीक है ना। वही है, जो डिटेल समझ गया ना वो सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अविरल समझ में आया? अविरल जल्दी बोलो फटाफट। ये जितना टाइम लगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये पढ़ने के बाद बच्चों का दिमाग खराब होता है क्वेश्चन की, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ए और बी का इनकम का रेशियो, ए और बी का जो आय है इसका रेशियो क्या लिखे थे भैया? 6:5 था ना, 6:5। ओके, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या था? उसका एक्सपेंडिचर था ए और बी का खर्च, उसको हमने 2:1 कर दिया था ना, 2:1। ठीक है, बहुत अच्छा, ध्यान सुनिएगा प्लीज। ए क्या करता है? खर्च करने के बाद ए के पास 1/3 बचता है। कितना बचता है? 1/3 बचता है, 1/3 बच जाता है। ठीक है ना, मेरे बात ध्यान सुनेंगे प्लीज। ए के पास 1/3 बचता है, ठीक, और बी के पास क्या कहते? 4,000 था, बी के पास कितना बचा था? 6,000। बी के पास 6,000 रुपया अभी भी बचा हुआ है। ठीक, देखो एक तरीका सिखाता हूं, एक ही तरीका सिखाता हूं। ऐसे जो डिटेल मेथड है ना, नवनाथ स्टार्टिंग से नहीं, बच्चा रुक जाओ, इसे बैक करके देख लेना, स्टार्टिंग से फिर दिमाग खराब हो जाएगा। देखो जैसे मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है ना, एक ही मेथड सिखाता हूं, ध्यान सुनना, लेकिन आप इसे ध्यान रखना बिल्कुल आराम से। और सबसे अच्छा इसका डिटेल जो बना लिया ना, वो सबसे अच्छा है, चाहे वो बड़ा है लेकिन सबसे अच्छा। देखो ध्यान से प्लीज। एक तरीका इसका ये है कि इनकम, यहां से देखो ध्यान से, ए और बी का, ए का इनकम 6 है, ए का इनकम 6 है। इनकम में से 1/3 सेविंग है। ध्यान सुनना, 1/3 सेविंग, मतलब 2 रुपया सेव कर लिया, 2 रुपया सेव कर लिया। ठीक है ना, मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग? 2 रुपया इसने क्या कर लिया? सेव कर लिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाऊंगा, पहले ये सीख लो, एक और सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। जैसे समझ में आए, कई तरीके हैं मेरे भाई, सुनो। तो 6 रुपया में से 2 रुपया उसने सेविंग कर लिया, तो 6 में से 2 सेविंग किया तो 4 बच गया। 4 क्या है इसका? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर जो है कहां से आता है? इनकम से ही तो आता है। हम खर्च कहां से करेंगे? इनकम से ही करेंगे। देखो इसका इनकम है 6 रुपया, ध्यान सुना यहां पर, इसका इनकम है 6 रुपया और बचत है 2 रुपया। तो 6 रुपया इनकम है, तो इनकम का ही 2 पार्ट है ना, 2 रुपया बचत कर लिया, 4 रुपया खर्च किया, ये इनकम का ही तो पार्ट है। कमाया, ये भी तो कमाया, ये भी इनकम, और ये भी क्या है? इनकम ही है। अरे हम 6 रुपया कमाए, वही, ये भी तो मेरा इनकम ही है, ये भी मेरा इनकम ही है। लेकिन इस इनकम को हमने क्या किया? सेव कर लिया, सेविंग हो गया। और ये इनकम क्या कर दिया? इस इनकम को हमने एक्सपेंडिचर, खर्च कर दिया।
इसमें इसमें देखो 6 रुपया इनकम, ध्यान सुनना, 6 रुपया इनकम है तो 6 रुपया में 2 रुपया इनकम और 4 रुपया इनकम, 2 भाग में बांट दिया, 2 रुपया और 4 रुपया, दोनों इनकम है, ये भी इनकम, ये भी इनकम। इस इनकम को हमने क्या किया, जो आपके पापा कमा के लाए, मान लीजिए कि आप महीना में, है ना, आपका सैलरी 60,000 रुपया है, 6 मान लो 6 रुपया है, तो 6 रुपया में से इनकम 2 रुपया और 4, 2 भाग में बांट दिए। एक तुरंत लाते ही पैसा लाए, घर में जाने से पहले, घर जाएंगे मम्मी ले लेगी, है ना, या घर जाएंगे तो जो भी ले लेंगे, मान लीजिए, ठीक है, आपके हिसाब से घर जाएंगे तो लड़का बोलेगा हस्बैंड ले लेंगे, है ना, वाइफ ले लेंगे, हस्बैंड वाइफ बोलेंगे, वाइफ वाला हस्बैंड बोलेंगे, ठीक है, जो भी, तो बोलेंगे घर जाएंगे तो भैया ले लेंगे पैसा। तो क्या करते हैं कि पहले से ही 2 पैकेट में कर लेते हैं अपना इनकम का, एक पैकेट में 2 रुपया और एक पैकेट में 4 रुपया। क्यों? क्योंकि ये जाते ही रख देंगे, बक्से में रख देंगे, अटैच में रख देंगे, अलमीरा में रख देंगे, इसको सेव कर लेंगे। ये इनकम ही है, लेकिन इस इनकम को हम सेव कर लेंगे और इस इनकम को ये दे देंगे, ये इनकम दे देंगे, लीजिए खर्च कीजिए इसको, मेरा इनकम को खर्च कीजिए और बचाइए मत, पूरा इसमें से सेविंग मत कीजिए। सेविंग क्या कर दीजिए, 0, 1 रुपया नहीं सेविंग कीजिए, पूरा खर्च कर दीजिए। ठीक, अब समझो मेरे बात को प्लीज। 6 का 1/3 क्या कर दिया उसने, बचत कर लिया, तो खर्च कितना क्या, 4, तो 4 भी उसका इनकम ही है, 4 को भी क्या कहेंगे, उसका इनकम ही कहेंगे। और ये बी का इनकम है। देखो ये इनकम तो है, लेकिन ये इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर है। जो हमने खर्च किया कहां से किया, इनकम से ही तो किया। तो ये जो इनकम है 4 रुपया, वो एक्सपेंडिचर के बराबर है। ठीक, ये भाई एकदम बहुत सिंपल है, एक शब्द खाली सीखने के टाइम लगेगा, आराम से सीखना। और यहां दिया है एक्सपेंडिचर के 2:1। ये बताओ कि ये दोनों एक्सपेंडिचर सेम ही ना होगा। देखो ये इनकम और ये एक्सपेंडिचर दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि जो सेविंग था ना वो पहले निकाल दिया, 2 रुपया का सेविंग था वो पहले निकाल दिया, तो ये पैसा पूरा ही खर्च कर देंगे। ये पैसा पूरा ही खर्च करना है, ये पैसा क्या करना है, पूरा खर्च करना है। तो ये भी खर्च है, ये भी खर्च, दोनों खर्च बराबर होगा। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो 4:2 हो गया, 4:2। अब देखो ये बराबर हो गया ना, हो गया। अब सुनो मेरे बात ध्यान सुनो प्लीज, यहीं पर समझना है, जो समझ में आएगा ठीक है, नहीं आएगा उसको 3 तरीका सिखा रहा हूं, कोई ना कोई आ ही जाएगा। ये बहुत इजी तरीका है, लेकिन ध्यान सुनना। इसका इनकम कितना है, 5, और खर्च कितना हो गया, 2, तो 5 में से 2 खर्च है, तो इसका सेविंग कितना है, 3, और इसका सेविंग दिया 6,000, मतलब 3 बराबर हमें दिया है 6,000, तो 1 बराबर 2,000, 1 बराबर 2,000, 1 बराबर 2,000। ठीक, यदि यहां चाहो तो यहां भी पुट कर सकते हो। 1 बराबर 2, जब 5 दूनी 10,000 और 4 दूनी 8,000, तो ये एक्सपेंडिचर है। ये आ गया बी का इनकम। ठीक है, ये देखो ये 10,000 है, 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12। देखो ए का इनकम है 12,000, बी का इनकम 10,000, 10,000 है ना, यहाँ पर 10,000 है ना, वही 10,000 यहाँ, 5 दूनी 10 डबल है, तो 6 दूनी 12। ठीक, तो ए का इनकम 12,000, बी का इनकम 10,000। अब देखो ये क्या है, ए का खर्च है 8,000 रुपया, ए का खर्च है, और इसका इनकम था 12,000, सॉरी इसका इनकम है 10,000, और 10,000 में से ये 6,000 रुपया क्या किया उसने, 10,000 में से 6,000 रुपया सेविंग कर लिया। 6,000 था ना, 6,000, तो इसका खर्च कितना है, 4,000, मतलब वस्तु कितने का था, वस्तु 12,000 का। देखो ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है, सीजीएल मेंस में आया था। ठीक है, आराम से सुनना मेरे बात को, ठीक है ना। हाँ लवकेश, बस 2 लवकेश जो है कुछ ना कुछ सोचते रहता है हमेशा। देखो ध्यान से फटाफट, बहुत सिंपल है मेरे भाई, सुनो मैं इसको फिर से बोलता हूं। ठीक है, एक कोई समझ में आ जाए डिटेल तो डिटेल को ही पकड़ के चलना, कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाए तो इससे बना, कोई एक तरीका बेहतर तरीके से आ जाए ना, उसको दिमाग में फिट करना। प्लीज ध्यान सुनो, देखो मैं फिर से बोलता हूं, यह है ए का इनकम 6 रुपया, तो 6 रुपया में से 1/3 उसने क्या किया, सेव कर लिया। 1/3 कितना हुआ, 2,
₹2 सेव कर लिया, तो खर्च कितना किया? 4। खर्च भी तो इनकम ही है। खर्च कहां से करते हैं आप? खर्च कहां से करते हैं? खर्च कहां से करते हैं? इनकम में से ही ना। तो यदि आपका खर्च ₹4 है तो कहां से खर्च किया आप? इनकम। तो ये भी आपका इनकम ही तो है, लेकिन इस इनकम में से सेविंग क्या होगा? सेविंग 0 होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा खर्च कर दिया आपने। ठीक, तो सुनिए यहां पर यही करते हैं कि कितना था? ₹6 था, ₹2 सेविंग है तो ₹4 खर्च है। तो ये खर्च भी उसका इनकम ही है, ए का इनकम, बी का इनकम। ठीक, अब यहां देखो एक्सपेंडिचर 2:1, तो ये एक्सपेंडिचर और ये एक्सपेंडिचर दोनों सेम है। ये इनकम है लेकिन एक्सपेंडिचर के बराबर है, और ये भी दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों को इक्वल कर देंगे। दोनों इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करो, 4 और 2, कहानी फिट हो गया। अब देखो इस दोनों बराबर हो गया ना। अब इसका इनकम कितना है? 5, और इसका खर्च कितना है? 2, तो इसका सेविंग कितना हुआ? ₹3। 3 बराबर कितना दिया सेविंग? 6000। तो 3 बराबर 6000, 1 बराबर 2000। अब सब जगह पुट कर दो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। तो ये क्या है? उसका ए का इनकम तो है, लेकिन ये इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर है। तो इसका खर्च हो गया ₹8000 से खर्च हो गया। और इसका ये क्या है? ए का पूरा, इसमें से ये पूरा इनकम है। ये पूरा क्या है? इनकम ही है, 10,000। ठीक है, देखो तो 5 बराबर 10,000, तो 6 बराबर 12,000। तो ये है ए का ओरिजिनल इनकम, ये बी का ओरिजिनल इनकम। ठीक है ना। और हमें निकालना है वस्तु कितना रुपया खर्च किया। तो ये खर्च किया 8,000, और 10,000 में 6,000 बचा रखा है, तो ये कितना खर्च किया? 4,000। तो कितना का हो गया? 12,000 का। ठीक है ना। लव केस थोड़ा बहुत तुमको आया। देखो 3 तरीका सिखाएंगे, 2 सिखा चुका हूं। कुछ को पहला समझ में आया, कुछ को ये भी समझ में आया होगा। अच्छा, ये जो है जिसको जो समझ में आया वो यस लिखे, और जिसको नहीं आया नो लिखे प्लीज। जिसको समझ में आया यस लिखे, और नहीं आया तो नो लिखे प्लीज। लिखो, बहुत अच्छा टाइप है ये, बहुत मस्त है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए प्लीज, समझ में आया? लिखो यस नो जिसको समझ में आया। बस ये ध्यान रखना कि ये खर्च है, लेकिन खर्च कहां से करते हैं? इनकम। तो ये इसका इनकम 4 है, लेकिन ये इनकम इस खर्च के बराबर है। क्यों? क्योंकि पूरा इनकम ये खर्च कर दिया, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। अरे वाह, लिख रहा है यस लोग। सागर ने भी यस लिखा, वीर मुखर्जी ने भी यस लिखा, वाह। कोमल ने भी यस, रमा मतलब रोशन नो लिखा। वाह लवकेश, तुम डिटेल बनाना। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट वाला मोर बेटर देन, ओके, फर्स्ट वाला बनाना। नेहा का भी यस है, बहुत अच्छा, ठीक है। आकाश थोड़ा सा गड़बड़ किया, कोई बात नहीं। देखो मैं इसको एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, मेरे बात ध्यान से सुनना, एकदम हल्के हल्के सुनना, और मेरे साथ बोलना प्लीज। 2-3 बच्चे हैं जिनको दिक्कत हुआ, ठीक है। देखो आप कमाते हो वहीं से खर्च करते हो ना। आप खर्च कहाँ से करते हो भाई? कमाता उसी से खर्च करते हो ना। ठीक है, हम 6 रुपया कमाए हैं, तो 6 रुपया मेरा क्या है? इनकम है। यह है इनकम मेरा। 6 रुपया क्या है? इनकम है। 6 रुपया मेरा क्या है? इनकम। और इस इनकम में से 1/3 सेव कर लिया। 1/3 कितना होता है? 2 रुपया हमने सेव किया। सेविंग है 2 रुपया। तो ये कहां से किया? 2 रुपया कहां से किया? इनकम में से ही तो किया। 2 रुपया क्या है? सेविंग। क्या इसको आप इनकम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्यों? अरे सेविंग भी तो मेरा पैसा इनकम ही ना है, और जो मेरा इनकम हुआ वही ना सेव किया। तुम कैसा आदमी? अरे बाबा, समझता क्यों नहीं बात को? ठीक है, हम जो इनकम किए ना, ध्यान सुनिए प्लीज फटाफट तेजी में। हम जो 6 रुपया कमाए, तो 6 रुपया का 1 2 3 4 5 6 सभी मेरा इनकम है। ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, ये भी इनकम, ये भी इनकम, ये भी इनकम, सभी एक एक पार्ट मेरा इनकम है। अब इस इनकम को हमने इतना को सेव कर लिया, इतना को खर्च कर लिया, तो ये मानते हैं सेविंग है, लेकिन मेरा इनकम ही तो है। ये भी तो मेरा इनकम का ही पार्ट है। ये मेरा एक्सपेंडिचर है, तो क्या है? ये भी तो मेरा इनकम का ही ना पार्ट है। तो ये भी मेरा इनकम है, ये भी मेरा इनकम, दोनों मेरा इनकम है। लेकिन इस इनकम में से मैंने सेव कर लिया, और इस इनकम में से मैंने खर्च कर लिया, तो इसका नाम एक्सपेंडिचर दिया। लेकिन है तो मेरा इनकम ही ना।
अब सुनो, ये बात ध्यान सुनिए, हम कमाते हैं तभी तो खर्च करते हैं। तो हमने कहा कि 6 रुपया का 1/3 हमने खर्च कर सेविंग कर लिया, तो 2 रुपया सेविंग किया, तो खर्च कितना किया, तो खर्च 4। तो ये खर्च जो है ये मेरा इनकम ही तो है एक तरह से, लेकिन ये ऐसा इनकम है, ये 4 रुपया ऐसा इनकम है जिसका सेविंग नहीं है, सेविंग 0 है। मतलब ये इनकम है, लेकिन ये इनकम पूरा के पूरा एक्सपेंडिचर के बराबर है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें जब बचाना था मैं पहले बचा लिया, ठीक है ना। ओके, जैसे आपके पास 6 रुपया था, कहीं से आपको बाजार करने गए, 6 रुपये बच गया, 6 रुपया बच गया, तो आप जानते हैं कि मम्मी को बताएंगे कि 6 रुपये बचा है, तो मम्मी सब पैसा ले लेगी। तो आप क्या करोगे, 2 रुपया जो है, 2 रुपया पीछे वाला पैकेट में रख लिया और 4 रुपया रख लिया ऊपर वाला पैकेट में, बोला मम्मी यही बचा है। बचा तो ये भी था और ये भी बचा हुआ था, लेकिन आपने तो सिर्फ बताया 4 रुपया, लेकिन ये भी तो आपका वहां से इनकम ही हुआ, या जो भी बचत ही हुआ। तो कहने दोनों तो आपका इनकम ही है, 4 रुपया 2 रुपया, लेकिन आपने बताया कितना, 4 रुपया। तो ये पूरा मम्मी को दे दिए, तो मान लो ये मेरा जो पैसा आया वो सब चला गया, सब के सब मम्मी को दिया तो खर्च हो गया। तो ये है इनकम, जो कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, एक्सपेंडिचर। तो है मेरा पूरा इनकम 6 रुपया, तो 6 रुपये का 1/3 कितना हुआ, 2 रुपया, तो मेरा सेविंग कितना हुआ, 2 रुपया। तो हम खर्च कितना किए, 4। ये बस एक क्वेश्चन बचा है टेढ़ा मेढ़ा, इसलिए इसको लास्ट में रखा हूं। तो इसका इनकम 4 रुपया है, लेकिन ये याद रखना, ये जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर के बराबर है। सबको याद आ रहा है ना सबको? मुझे पहले बता दो, जितने लोग सुन रहे हो, ठीक है ना, कि ये 4 रुपया जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर के बराबर हुआ। ये समझ में किसको किसको नहीं आया, सिर्फ ओ नो बोले बस, और कोई कुछ ना बोले। जिसको जिसको नहीं आया वो बताएगा प्लीज। ये जो इनकम है 4 रुपया वो खर्च के बराबर है। क्यों? क्योंकि सेविंग निकाल लिया मैंने इसका, तो जो इनकम है वो तो पूरा खर्च है मेरा। ये जिसको नहीं है वो नो लिखिए प्लीज, जल्दी लिखिए, टाइम वेस्ट ना करें प्लीज। और इसका इनकम कितना था, 5। इसका मैंने पूरा लिख दिया। कोई नो लिखेगा? चलो ठीक है, कोई नहीं लिखा। अब देखो ये है एक्सपेंडिचर 2:1। ये क्या है, एक्सपेंडिचर 2:1। तो ये बताओ कि ये जो इनकम है ये इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर है। ये पैसा पूरा खर्च कर दिया था, तो ये मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि सेविंग तो निकाल लिया ना, तो ये पूरा खर्च ही तो है मेरा इनकम, लेकिन पूरा खर्च ही तो है ना। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, नहीं है तो 2 से गुना कर देंगे, तो 4 और 2 आ गया। क्यों बराबर कर दिया इसको? क्योंकि इसमें से जितना इनकम था ना, वो जितना बचाना था बचा के पहले ही निकाल लिया। तो ये जो इनकम है वो पूरा खर्च हो जाएगा, तो ये पूरा इनकम खर्च के बराबर है, दोनों बराबर कर देंगे। बराबर नहीं था तो 2 से गुना करके बराबर कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं किया ना, ये तो पूरा इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो है। बी में कोई चेंजिंग, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, ठीक। तो 5 रुपया कमाया, 5 रुपया इसने कमाया और 5 रुपया कमा कर 2 रुपया खर्च किया। सेविंग कितना किया, 3। इसका 3 सेविंग है, लेकिन प्रश्न में क्या बोला कि इसका सेविंग 6000 रुपया है, ठीक। इसमें कैसे करेंगे, इसमें रुपया में दिया है। लवकेश इसमें फ्रैक्शन में दिया होता तो पहले जो पहला सिखाए थे इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो, सेविंग का रेशियो, वैसे बन जाता ना। इसका तो फ्रैक्शन में दिया है ना, इसका रुपया में थोड़ी दिया है। इसका दिया फ्रैक्शन में, इसका रुपया में दिया है, अलग अलग कर दिया है, इसीलिए फ्रैक्शन वाला ही कर सकते हैं। इसमें तो माइनस करना पड़ेगा ना, इसमें नहीं कर सकते ना। इसमें तो पूरा 5 और जो था वही रहेगा, ठीक है ना। इसमें से नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि इसका रुपया में दिया है, रुपया में दिया है और वो रेशियो में दिया है 1/3, तो इसलिए काट दिए, ठीक है। ज्यादा दिमाग मतलब। देखो अब 3 है, ये बचत कितना है, 3, और 3 किसके बराबर है, 6000 के। तो 1 बराबर कितना हो गया, 2000। 1 का मतलब 2000, तो 5 का मतलब 5 दूनी 10,000 और 4 का मतलब 8000। आप यहां भी पुट कर सकते हो, ये है ना 10,000। बी का इनकम 10,000, तो 5 बराबर 10, 2 गुना 6 दूनी 12। तो इस ए का इनकम, ये बी का इनकम। ए ने कितना, ये खर्च ही तो है, ये खर्च है। ये क्या है, क्यों?
क्योंकि जो कमाया सब खर्च कर दिया है, क्योंकि ये 4 बराबर खर्च है ना। 4 क्या उसका एक्सपेंडिचर है, तो इनकम, लेकिन ये पूरा खर्च किया है। तो इसने खर्च किया 8000 और 10,000 में से 6,000 रुपये इसका सेविंग था ना, 6,000 दिया था ना, तो इसका सेविंग था, तो इसका खर्च कितना है 4,000। तो वस्तु कितने का था 12,000 का। मैं दोबारा समझाया हूं इसको, समझ में आया सबको ये दोबारा? अब ओके कह रहा सब, ठीक है, बहुत अच्छा। 2 तरीका हो गया। एक आज भाई एक ही क्वेश्चन सीखो, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, प्लीज आराम से सीखना इसको। आज ये क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन का टाइम लिया है, लेकिन सिखा के छोड़ूंगा। देखो सबको आ गया नहीं है? इसका लास्ट तरीका सीखो, ये लास्ट समझ में शायद आ जाए। सबसे अच्छा पहला वाला है डिटेल, खोपड़ी नहीं लगाना है। ए और बी का इनकम, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड सिखा रहा हूं। 6:5 ही था ना, 6:5, ठीक है? सुन रहे हैं सब लोग? और ये जो है इनकम का 1/3 सेव कर लेता है, 2 रुपया सेव कर लेता है। फिर से इनकम का रेशियो लिख रहा हूं मैं, इनकम का रेशियो फिर से लिख रहा हूं। ₹2 सेव कर लिया तो 4 रुपया खर्च किया, 4 लिखा। क्यों लिखा? ए भाई ये 4 तो उसका खर्च था ना, 6 रुपया इनकम है, 2 रुपया सेविंग है, तो ये एक्सपेंडिचर आया ना 4 रुपया। हाँ 4 रुपया एक्सपेंडिचर तो आया, लेकिन हम एक्सपेंडिचर कहां से लाते हैं? इनकम में से ही। तो मान लो इसका इनकम 4 है, अच्छा 4 इनकम मान लिया, हाँ, तो सेविंग, इसमें सेविंग क्या होगा? 0। कैसे? अरे 6 रुपया में 2 रुपया सेविंग है, लेकिन 4 रुपया में क्या सेविंग है? 4 रुपया में सेविंग 0 है। क्यों 0? क्यों? क्योंकि ये पूरा एक्सपेंडिचर है, खर्च कर दिया। ये बचत है, तो बचत तो निकाल लिया ना इसमें से, 6 में से 2 निकाल लिया, तो ये खर्च है। तो 4 रुपया हम बोलेंगे कि मेरा इनकम 4 रुपया। जैसे आप जो है 6 रुपया कमाते थे, प्लीज ध्यान सुना इसको, ठीक है? सब लोगों ने यस कहा, अच्छा लगा मुझे। जैसे हमने कहा 6 रुपया हम कमाते हैं, 6 रुपया हम कमाते हैं, और 2 रुपया हम अपने बैंक में ही छोड़ दिए, मेरा पैसा अकाउंट में आया। 2 रुपया हमने सेविंग था, हम जानते हैं कि हमेशा 2 रुपये बचा के रखेंगे तब काम आएगा, आगे काम आएगा। 2 रुपया हमने सेव कर लिया, 2 अगर सेव कर लिया तो बचा 4 रुपया। तो हम सबको बताएंगे मेरा इनकम तो 4 ही रुपया, मेरे अकाउंट में 4 रुपया बचा है, ये 2 रुपया मैंने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया सेविंग करने के लिए। तो सबको कहेंगे मेरा इनकम कितना है? 4, लेकिन ये पूरा 4 का 4 मेरा क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। मेरा है खर्च ही है ना, हम कमाए 4 रुपया, 2 छिपा लिए तो 4 बचा, तो 4 मेरा इनकम है, ये पूरा इनकम अपने खर्च कर देंगे, बचाएंगे नहीं, क्योंकि बचाने वाला पहले बचा लिए, दे देंगे घर में लाके, लो मम्मी पैसा लो, 4 रुपया कमाया हूँ, मम्मी सब खर्च कर देंगे, ठीक है ना? तो 4 रुपया जो है आप, ये पूरा इनकम है, लेकिन ये इनकम क्या है? सेविंग 0, क्योंकि सेविंग निकाल लिया उसमें से, ठीक है? तो इसमें से सेविंग 0 है, लेकिन इसमें सेविंग कितना है? 6,000। सुनना ध्यान से, इसका इनकम 6 था, तो 6 में से सेविंग निकाल लिया, एक्सपेंडिचर, तो इसको 4 को हमने इनकम माना। क्या माना? इनकम। 4 क्या माना? इनकम। लेकिन सेविंग क्या इसमें? 0। क्यों? क्योंकि पूरा खर्च के बराबर है। बहुत ही टेढ़ा कहानी है ये। और एक्सपेंडिचर कैसे? क्या 2:1 था ना? 2:1। ये समझे मेरे भाई में लोग? बहुत अच्छा प्रश्न। डिटेल सबसे आसान है इसका। इनकम का रेशियो 4:5, एक्सपेंडिचर का 2:1। इस इनकम में सेविंग 0 है, इस इनकम में सेविंग 0 है, इस इनकम में सेविंग 6,000 है, ठीक? अब क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया था मैंने बहुत आपको। 4 एकम 4, 0 एकम 0, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, ठीक है? ये आपका, ये तो मेथड पता है ना?
ये हो गया इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग। सिखाया हूँ शुरू से यार, ऐसे मजाक मत करो, ऐसे मत देखो। इससे इसमें गुना किया, 4 एकम 4, 0 एकम 0, इस 2 से गुना किया, 5 दूनी 10, 2 से गुना किया, 6 दूनी 12। इसमें कितने का अंतर है इन दोनों में? 10 और 4 में कितने का अंतर? 6 का अंतर है। और इसमें कितने का अंतर है? 12,000 का अंतर है। तो 6 बराबर 12,000, तो 1 बराबर कितना? 12,000 डिवाइड बाई 6, 6 दूनी 12, तो 1 बराबर 2,000, 1 बराबर 2,000 हो गया। 6 बराबर 12,000, 5 बराबर 10,000। यहां पुट करोगे तो करो, 4 दूनी 8,000, तो ये खर्च है। पूछेगा वस्तु का प्राइस कितना था, तो इसने कितना खर्च किया? इसका डायरेक्ट 8,000 आ गया ना, 8,000। और इसके पास 10,000 था इनकम और सेविंग है 6,000, तो इसने कितना खर्च किया? 4,000, 4K। तो सब मिला कितना हो गया? 12,000। ये वाला बात सिर्फ समझना होता है कि 4 रुपया कुछ लोग को पचेगा ही नहीं। वो कहेगा ये तो खर्च है, इसको इनकम क्यों बोल दिया? और खर्च कहां से पैदा हुआ? अरे खर्च कहां से निकला? कमाया तब तो खर्च कर रहे हैं। तो 4 रुपया जो है वो है तो दिखा रहा तो कोई खर्च, लेकिन है तो इनकम ही। लेकिन हाँ, इस इनकम में से बचत नहीं है आपके। आप मान लो हॉस्टल में रहते हो या दिल्ली में रहते हो पढ़ने के लिए, आपके घर वाले, आपका खर्च है 4 रुपया, और 4 रुपया खर्च है, 4 रुपये ही पापा आपको भेजते हैं, तो आपका इनकम आया 4 रुपया और खर्च भी 4 रुपया है, तो सेविंग क्या है? 0। तो आपका इनकम और सेविंग दोनों है। देखो ये इनकम है, वही मेरा खर्च है, और ये सेविंग क्या है? 0। जितना कमाया सब खर्च कर दिया। तो यही तो है, जो मेरा खर्च है इसको हम इनकम ही तो कर सकते हैं। तो इस इनकम में से सेविंग है ही नहीं, जितना भेजे गार्जियन सब खत्म। ठीक, ध्यान उड़ा दिया। यदि कुछ समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखो। लिखो मेरे भाई, बहुत अच्छा प्रश्न समझा रहा हूं इसको। हम बोलो फटाफट, तेजी में। बोलो यस और नो फटाफट, इतना देर नहीं लगाते। देखो तो नीचे आया कमेंट वगैरह। ओह पंकज गिर तीनों टाइप समझ लिया, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा। कोई एक ही समझना था, कोई एक ही समझना, ठीक है, ज्यादा नहीं। एग्जाम में ही तीनों तरीके से मत बनाने लगना, कोई एक ही तरीके से बनाना, ठीक है। ओके ठीक है, और कोई बोलेंगे? अब विरल बताएगा, और एक क्या नाम था बच्चा, एक लवकेश, नहीं बताओगे? मत बताओ। ज्यादा किसी को दिक्कत हो नहीं जी, श्वेतांग जी, फर्स्ट वाला काजल बहुत सिंपल है, फर्स्ट वाला में कुछ नहीं करना है, क्योंकि 6x 2x, उसका 6 का 1/3, 2x सेविंग है, 4x खर्च है। इसका 4x खर्च हुआ, इसका इनकम 5x है, सेविंग 6,000 है, सेविंग माइनस कर दिया, इसका खर्च और खर्च का रेशियो 2/1 दिया हुआ है, सीधे गुना करके वैल्यू पुट कर दिया। पहला वाला बहुत आसान है, ठीक है ना। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाओ, यही था ना क्वेश्चन। इसको इंग्लिश में नहीं लिखा है, आप इंग्लिश में लिख लो चाहो तो, कि द रेशियो द इनकम ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। रेशियो द इनकम ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 4:5। रेशियो द इनकम ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 4:5। ए और बी के कोई बात नहीं, टेढ़ा तो है ये। रेशियो द इनकम ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 4:5। ए एंड बी टुगेदर, मिला के अपने मन से लिखो, ए एंड बी टुगेदर बाय एन आर्टिकल एंड स्पेंड इन रेशियो 6:5। ए एंड बी टुगेदर बाय एन आर्टिकल एंड स्पेंड खर्च किया
इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट इन द रेशियो 6:5 या स्पेंड इन द रेशियो 6:5, कुछ भी लिख लो, ठीक है। इन्वेस्ट इन द रेशियो 6:5, A and B together by an article and invest या spend in the ratio 6:5, ठीक है ना। A left with 1/4 of his income. A left with the 1/4 of his income. A के पास अभी भी अपने आय का 1/4 बचा है। A के पास अभी भी उसके इनकम का 1/4 बचा हुआ है, शेष है। A left with the 1/4. A left with the 1/4 of his income. And B left with rupees 4,000. B left with rupees 4,000. B के पास 4,000 रुपया शेष है। तो find the income of A and B and find the price of an article. Find the income of A and B and find the price of an article. प्रजापति जी फटाफट तेजी में बनाइए, दिमाग को कंसंट्रेट करके प्लीज बनाइए, इसको डरिएगा नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि इसमें दो चीज मिला दिया है, एक फ्रैक्शन और रुपया दोनों मिला दिया। हर बार क्या था ना कि या तो रुपया दिया होता दोनों जगह, यहाँ भी सेविंग यहाँ भी सेविंग दिया होता था, लेकिन टेढ़ा कर दिया। सीजीएल मेंस में आया था, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन, 13 या 14 में आया था ये। वाह काजल का तो आ गया, वाह काजल। प्रजापति जी का नेटवर्क गायब हुआ है, टेंशन नहीं लेते बच्चा। आज मैंने एक क्वेश्चन ही सिखा, लेकिन बहुत मस्त क्वेश्चन। श्वेतांक का भी कुछ आया है। चलिए बहुत अच्छा। आज तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसमें। देखिए मैं सिखाता हूं। इनकम ए और बी का रेशियो 4:5, डिटेल में 4x 5x, एक्सपेंडिचर का 6:5। इसका इनकम 4x है और उसमें से अभी भी 1/4 बचा हुआ, 1/4 मतलब x बचा हुआ है। तो इसका एक्सपेंडिचर क्या होगा? इसका इनकम 4x था और 1x सेविंग है। 1x क्या है? इसका सेविंग है। तो इसका एक्सपेंडिचर कितना है? 3x है। तो ए का एक्सपेंडिचर 3x है और एक बी का इनकम 5x है। बी का इनकम 5x है, उसमें से 4,000 रुपया सेविंग है। तो 5x में से 4,000 सेविंग, तो क्या निकल गया? एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया? 6 और 5। अविरल समझना मेरे भाई, ठीक है? ठीक है ना? ओके शुरू कर दे। 6 5 6, काट दूं क्या इसको? काट दो, कट रहा है तो 3 दूनी 6, नहीं भी काटो तो भी चलेगा, काटा ज्यादा काट दो। 3 दूनी 6, ये 2 से गुना करो, 5 दूनी 10x, 4 दूनी 8, 5x, इधर लाके माइनस करो 5x, ये क्या हो गया? 8,000, 16 × 5 80, 1600, 16 चौके 64, 16 × 5 80,
सही है, 6400 और 8000, ठीक है ना। तो ए और बी का इनकम आ गया। और यहां से निकाल लो इसका खर्च, x है 1600, 16 3 48, 4800, और 8000 रुपया में से इसके पास 4000 रुपया बचा हुआ है, तो इसने कितना खर्च किया, 4000। तो 4800 रुपया एक खर्च किया और 4000 ये खर्च किया, तो वस्तु कितने का था, 8800 का। या तो ऐसे बना लो या ऐसे, 6:5 का रेशियो दिया है। तो इसका इनकम था 8000, कितना है इसका इनकम, 8000, और इसका सेविंग कितना है, 4000। तो खर्च कितना हुआ, 4000। तो 5 बराबर 4000 हो गया, है ना। 8 काटिए इसको, 8 पचे 40, 8 छक 48, इसका 4800। वस्तु कितने का हुआ, 8800 रुपये का वस्तु हुआ, 8800 रुपया एक्स मान के हो गया, ठीक है ना। समझ में आया सबको। इनकम ए और बी, ये क्वेश्चन समझाने बहुत मजा मुझे आया, पता नहीं आपको समझने में आया कि नहीं आया। 4:5, लेकिन एक नया रेशियो लिखेंगे इनकम का, ए और बी का। इसके 4 में से 1/4 इसने सेविंग कर लिया, एक सेविंग किया, तो खर्च कितना किया, 3। तो मान लो उसका इनकम 3 है, इनकम 3 है, लेकिन ये इनकम जो है, यहां जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर के बराबर है, और इसका इनकम कितना है, 5। ये खाली इनकम है। अब यहां से एक्सपेंडिचर दिया है ए और बी का, क्या था, 6:5 था ना, 6:5 था। लेकिन ये इनकम इस एक्सपेंडिचर के बराबर है, तो इसको बराबर करने के लिए 2 से गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अब ये दोनों इसका एक्सपेंडिचर इसके एक्सपेंडिचर बराबर हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां से सेविंग हम पहले माइनस कर लिए थे, तो ये जो इनकम है पूरा एक्सपेंडिचर ही था, तो बराबर कर लिया। अब देखो ये 10 रुपया कमाता है और 5 रुपया खर्च किया, सेविंग कितना किया, 5। 10 रुपया कमाया और 5 खर्च कर दिया, सेविंग कितना, 5। तो ये 5 कितने के बराबर दिया है, 4000 दिया था ना, 4000। तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 8 × 5 = 40, 800। तो यहां पुट करो, यहां 1 बराबर 800, तो 10 बराबर 8000, और 6 बराबर 8 छक 4800, ठीक। अब ये 8000 यहां ले आओ, ये है ना बी का इनकम, बी का इनकम 8000, 5 बराबर 8000, 16 × 5 = 80, 16 चौके 64। यहां देखो ना, ये है बी का इनकम, यही तो 8000 यहां लिख देंगे, तो 16 × 5 = 80, 16 चौके 64। तो ए का रियल इनकम कितना है, 6400, और बी का रियल कितना है, 8000। वस्तु कितने का था, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना है, 4800। ये जो इनकम है ना वो एक्सपेंडिचर के बराबर है, तो ये वस्तु परचेस करने में 4800 रुपया खर्च किया, और इसका इनकम है 8000, और सेविंग कितना किया इसने, 8000 में से 4000 सेविंग किया, तो खर्च कितना किया, 4000। तो वस्तु कितने का था, 8800 रुपये का वस्तु था, 8800 रुपया। ओके, सबका सही है, वाह कमाल कर दिया सब, वेरी 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 गुड। एक लास्ट तरीका, ऐसे बताने से फायदा तो है नहीं, लेकिन बता देता हूं, सब क्या याद रखिएगा, कैसे भी क्वेश्चन होते हैं। ए और बी का इनकम का रेशियो 4:5। अब इनकम दूसरा लिखेंगे, ये 4 में से 1/4 सेव कर लिया, 1 सेव किया, तो खर्च कितना किया, 3। तो ये मान लो इसका ए का इनकम है और ये बी का इनकम, लेकिन इस इनकम में सेविंग क्या है, इस इनकम में सेविंग 0। क्यों 0 क्यों बोला, क्योंकि इसमें से सेविंग माइनस कर लिया, तो जो ये बचा है इसमें कोई बचने वाला नहीं, सब खर्च हो जाएगा।
और इसका सेविंग कितना है 4000, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है ए और बी का 6:5, ये था ना एक्सपेंडिचर का 6:5। हाँ, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 तिहाई 15, 5 गुने 0 0, 6 पचे 30, 6 चौके 24,000, यही ना, 6 पचे 30, 6 चौके 24, 5 3 15। यहाँ कितने का अंतर है, ये 30 लिखा, ये 15, कितने का अंतर है 15 का, तो 15 बराबर यहाँ कितने का अंतर है 24,000, 15 बराबर 24,000, तो 1 बराबर काटो 15 से, 15 1 कम 15, ठीक है ना, 15 छक 90, ठीक है, 1600, तो 1 बराबर कितना आया 1600, तो यहां गुना कर, 16 पचे 80, 16 तिया 48, 16 पचे 80, 16 चौके 64, डायरेक्ट आ गया। ये ए का इनकम, ये बी, ये भी सही तरीका है, ए का इनकम बी का इनकम। इसका जो इनकम है ये एक्सपेंडिचर है 4800 रुपया, और 8000 रुपया इनकम है, 8000 में से 4000 इसका सेविंग है, तो खर्च कितना है 4000। वस्तु कितने का था 8800 का था। ठीक, समझ में आया वीर मुखर्जी, सबको समझ में आया, कोई एक तरीका समझ में आया? ऑल हम कहेंगे कि ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हैं इस प्रश्न के उत्तर से। इसमें हम खूब समय लिए क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, मेंस का क्वेश्चन है। एक्चुअली इस क्वेश्चन का एक लैंग्वेज और पूछता है, मैं सिखाता हूँ क्या इसका लैंग्वेज है। सबको समझ में आया? यस लिखो, समझ में आया तो। कोई एक मेथड समझ में आ गया तो, कोई जिन्हें तीनों मेथड समझ में आए लिखो यस। बहुत समय लगा, हम सोचे क्या चालू कर दें प्रोपोर्शनल। हे भगवान, हाँ चलेंगे एरिया क्लास, टेंशन मत लो। बहुत सबको समझ में, वाह वेरी वेरी गुड, कमाल कर दिए सब लोग, थैंक यू। इस क्वेश्चन का एक लैंग्वेज और आता है, प्लीज ध्यान सुनिएगा, कभी एग्जाम में आए तो इसको ध्यान रखिए। इसका जो एक बार और पूछा गया है एक लैंग्वेज में, वो क्या है लैंग्वेज, ध्यान सुनिएगा। ऐसा है, कहानी बना दिया, कहानी। ये एग्जाम जो है लगभग जुलाई और अगस्त के आसपास में था, उसमें रक्षाबंधन का त्यौहार था, ठीक है ना। तो उस समय एक क्वेश्चन आया कि ए और बी दोनों भाई हैं, ए और बी दोनों भाई है, ठीक है ना, ब्रदर है दोनों, ठीक है ना, भाई। दोनों जो है पैसे जमा कर रखा, दोनों बैंक में, गुल्लक में, दोनों बैंक में या गुल्लक में पैसे जमा कर रखा है, सेव कर रखा है। इनके जो पैसे सेविंग का रेशियो 4:5 है, इनके सेविंग का रेशियो 4:5 है, सेव कर रखा पैसा, इनकम कमा रखा है 4:5 के रेशियो में। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर दोनों मिलकर अपनी बहन के लिए एक गिफ्ट परचेज करता है। क्या परचेज करता है? एक गिफ्ट परचेज करता है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर दोनों मिलकर अपने बहन के लिए एक गिफ्ट परचेज कर, दोनों मिलकर एक गिफ्ट परचेज किया। गिफ्ट है ना, कुछ देने के लिए गिफ्ट है ना। तो गिफ्ट में पैसे जो लगाया उसका रेशियो 6:5 है, मतलब गिफ्ट खरीदने में, गिफ्ट परचेज करने में इनके द्वारा लगाए गए पैसे का अनुपात जो लगाया, ये बड़ा भाई था, ज्यादा लगाया 6 रुपया, ये लगाया 5 रुपया, है ना। तो गिफ्ट में परचेज करने जो पैसे लगाया उसका रेशियो 6:5 था। ए के पास अभी भी 1/4 भाग अपने बचत का, जो बचा के रखा था, अपने बचत का 1/4 अभी भी बचा रखा है, और बी के पास अभी भी 4000 रुपया बचा हुआ है। तो ए और बी का सेविंग क्या था और कितने रुपए का गिफ्ट परचेज करके अपने सिस्टर को दिया? तो ए और बी का सेविंग ये ऐसा जाएगा, और गिफ्ट परचेज किया
8800 रुपये का। क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी हो, आप मेथड को, क्वेश्चन का तरीका समझिएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है देवीर सज्जनों, यदि आप समझ गए तो अच्छी बात है। बहुत दुख हुआ कि आज हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा सके, लेकिन ये क्वेश्चन समझा दिए, ये हमें बहुत ही संतुष्टि मिला। ठीक है ना। कल हम लोग प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे, और जो बुक्स वगैरह में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अभी आपको तकलीफ देगा। तकलीफ देने का मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो परसेंटेज के हैं, और बहुत सारे जो वर्ड्स प्रॉब्लम के हैं, जैसे कैंडल, मोमबत्ती वाला मैंने कहा, बहुत सारे चीज़, पास फेल वाला, तो इसे हम सिखाएंगे आपको समय आने पे। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे, अभी रेशियो ही चलेगा, बस 2 दिन और। अच्छा सुनिए, कल क्लास से लगा ही देते हैं, है ना, कल टेस्ट नहीं लेते हैं, विचार तो टेस्ट लेने का था। चलो ठीक है, तो कल भी क्लास ही लेता हूँ। ठीक है, तो आज पढ़ाएं कम, इसलिए कल हमको क्लास लेना जरूरी है। कल आप लोगों का क्लास होगा, ओके, कल क्लास, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, कल क्या है, क्लास है। ठीक है ना, चलो।